Hello students, now get ready. We discuss about second science chapter, components of food in one way and in a very interesting manner, and you really love that and easily understand what is it. In first chapter you study about the food we get from plants and animals. Here we discuss the components of food. When we take one meal, that is called chapati, dal, brinjal curry या फिर राइस, सांवर और वेजिटेबल, है ना। तो एक मील जो हम बनाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ हम रखते हैं, जैसे दाल है, वेजिटेबल्स है, बटर, मिल्क, पिकल, ये अलग अलग चीज़ें हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अलग अलग स्टेट्स में हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, अलग अलग तरीके का खाना खाया जाता है। जैसे पंजाब में लोग मक्के की रोटी बहुत पसंद करते हैं, राजमा, सरसों का साग, कर्ड, घी। तो ये जो अलग अलग कंटेंट्स आप देख रहे हैं ना, अलग अलग स्टेट में लेते हैं। एक टाइम के खाने में मम्मी हमें अलग अलग चीज़ें सर्व करती है। तो ये कंटेंट्स जो हैं हम क्यों लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट, है ना। इसलिए क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनके अंदर, उनमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट उनकी होती है, और इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। और ये क्या करते हैं? हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड में, उनका क्या नाम होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके साथ साथ जो हमारा फूड है उसमें कुछ डाइटरी फाइबर्स होते हैं और वाटर, जिसकी कि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्या सब तरीके के खानों में ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं? है ना। तो कुछ सिंपल मेथड्स हैं जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हम खा रहे हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या फिर फैट अवेलेबल है, राइट। तो ये ऑब्जर्वेशंस हमको करनी होंगी, और कोई भी ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमको क्या करना होता है? टेस्ट करना होता है, यू नो। उसके लिए हमें क्या चाहिए? टेस्ट ट्यूब्स चाहिए, ड्रॉपर चाहिए, है ना, और सोल्यूशन चाहिए। किस किस चीज़ का? आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। मार्केट में आसानी से ये मिल जाते हैं, है ना। अब हमें रॉ फूड भी चाहिएगा क्योंकि हमें उसमें ऑब्जर्वेशन करनी है। तो अगर फूड हमारे पास नहीं है तो हम ऑब्जर्वेशन ही कहाँ से करेंगे, है ना। तो टेस्ट ट्यूब्स जो हैं वो फूड आइटम और टेस्ट ट्यूब्स दोनों अवेलेबल हैं मार्केट में, और उनको हम लेकर आएंगे। और जो रिकॉर्ड सॉल्यूशंस हैं वो भी रेडीमेड मिलते हैं, है ना। या फिर आप अपनी टीचर से कहिए तो वो प्रीपेयर हो जाते हैं। प्रीपेयर करने के लिए क्या करना है? ये देखिए, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन आयोडीन का जो है वो प्रीपेयर हम कैसे करेंगे? कुछ ड्रॉप्स टिंचर आयोडीन की टेस्ट ट्यूब में डालेंगे जिसमें कि आधा पानी भरा हुआ होगा, और हमारा रिकॉर्ड सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में डिज़ोल्व कर लेंगे और उसको अच्छे से शेक कर लेंगे, है ना। इसी तरह 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिज़ोल्व करेंगे 100 ml ऑफ वाटर में, और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कास्टिक सोडा का हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। नाउ वी रेडी टू स्टार्ट आवर एक्टिविटी। हम सबसे पहले क्या करेंगे? स्टार्च का टेस्ट करेंगे, ठीक। आपको पता है फूड जो हमारे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, है ना। प्रिपेयर करते हैं ना फूड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। तो वो जो खाना बनाते हैं वो किस फॉर्म में बनाते हैं? स्टार्च की फॉर्म में बनाते हैं। अब हमें टेस्ट करना है कि जो फूड आइटम हमारे पास है उसमें स्टार्च अवेलेबल है या नहीं है। तो पहले हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेंगे, ठीक, जो भी रॉ इंग्रेडिएंट हमारे पास है उसका, और उसमें जो हमने सॉल्यूशन बनाया है 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन का हम उसमें मिक्स करेंगे, ठीक। अब हम ऑब्जर्व करेंगे क्या उसका कलर, क्या वो ब्लू ब्लैक हुआ? और अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, इसका मतलब वो इंडिकेट करता है कि इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ये हमारी पहली एक्टिविटी हो गई कि स्टार्च जो है हमने ऑब्जर्व कर लिया कि उसके अंदर है। नेक्स्ट टेस्ट हम किसका करेंगे? प्रोटीन। क्या जो हम फूड आइटम खा रहे हैं उसके अंदर प्रोटीन अवेलेबल है? अलग अलग देखिए ये फूड आइटम्स हैं, है ना। रॉ पोटैटो है, ग्राउंड नट है, अनकुक्ड पाउडर्ड राइस हैं, कुक्ड राइस है, वेजिटेबल स्लाइसेस हैं, फ्रूट स्लाइस है, एग है। इन सब में हम न्यूट्रिएंट्स खोजेंगे कि किस में कौन सा है। पहले अभी हमने स्टार्च टेस्ट किया, अब हम प्रोटीन टेस्ट करते हैं। तो प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए हमने सॉल्यूशन पहले ही बनाया हुआ है ना। तो अब हम क्या करेंगे? पहले तो हम फूड लेंगे, उसका हम क्या बनाएंगे? एक पेस्ट या फिर पाउडर। ग्राइंड करेंगे, मैश करेंगे स्मॉल क्वांटिटी फूड आइटम, और एक साफ टेस्ट ट्यूब में 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर करेंगे, शेक करेंगे और उसमें उसको डालेंगे, और फिर ड्रॉपर से 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा, ये दोनों हमने बनाए थे ना, उनको हम उसके अंदर डाल देंगे। फिर शेक करेंगे अच्छे से, कुछ मिनट्स वेट करेंगे, और फिर हम उसके कलर को चेक करेंगे। अगर वॉयलेट कलर आ जाता है तो वो इंडिकेट करता है कि हमारे फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है, राइट स्टूडेंट्स।
तो इस तरीके से हम अलग अलग चीज़ें लेंगे और उसमें स्टार्च और प्रोटीन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अभी हमने कंप्लीट किया ना ये पूरा प्रोटीन टेस्ट। अब नेक्स्ट टेस्ट हम किसका करेंगे? फैट। बहुत ही आसान होता है तो टेस्ट करना, आपको पता है। जैसे आप समोसा वगैरह लेकर आते हो और उसको किसी पेपर में रैप करते हो तो उसमें क्या लग जाता है? ऑयल बाहर की साइड आ जाता है ना। ये ऑयली पैच शो करता है कि उसके अंदर फैट है। कुछ फूड ऐसे भी होते हैं जो आप पेपर पे रखोगे तो ड्राई पेपर जो है वो जो है गीला आपको महसूस होता है, वो पानी की वजह से होता है। लेकिन अगर आप हवा में छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा, है ना, वो वाटर सूख जाएगा। लेकिन ऑयली पैच अगर है तो वो आपका वहीं रहेगा और आप फाइंड आउट कर लेंगे कि उसके अंदर फैट अवेलेबल है। तो अब आपने तीनों टेस्ट कर लिए, फैट, प्रोटीन और स्टार्च, है ना। ये सब फूड आइटम्स जो होते हैं जो आप टेस्ट करते हैं उसमें अवेलेबल होते हैं। अब हम क्या करेंगे? हमने 3 टेस्ट किए अभी, पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन और फैट, है ना। और दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जैसे विटामिन और मिनरल्स हैं, ये भी अलग अलग फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। हमें इनकी रिक्वायरमेंट होती क्यों है ना। ये अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, ऑयल्स हैं, है ना, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हम खाते क्यों हैं, हमें इनकी ज़रूरत पड़ती क्यों है? कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये क्या होता है? एनर्जी गिविंग फूड है। जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं जैसे चावल होते हैं, तो राइस क्या करता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, फटाफट काम करने की, बड़ी जल्दी ये हमको एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं इन कंपैरिजन टू अदर फूड्स, है ना। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स। सेकेंड जो आप देख रहे हैं प्रोटीन, ये जो प्रोटीन फूड्स होते हैं ये ग्रोथ और रिपेयर के लिए ज़रूरत होते हैं बॉडी की, है ना। इससे क्या होता है? हमारी बॉडी की बिल्डिंग होती है। आप जैसे बच्चे, आप बड़े हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए? प्रोटीन्स चाहिए, है ना। ये प्रोटीन क्या कहलाते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाते हैं। इसीलिए जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उन्हें प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। और विटामिन जो होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ने के लिए। जैसे अभी कोरोना कितना चला, है ना, तो हमें इसीलिए अच्छे से विटामिन सी लेना चाहिए और बाकी विटामिन भी कि हम फाइट कर सकें, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और हमें कोई डिजीज़ ना हो, हमारी आइज़, बोन्स, टीथ, गम्स सारे के सारे प्रॉपर हेल्दी रहें। विटामिन जो हैं वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे ए, सी, डी, ई, के, है ना। कुछ ग्रुप्स भी होते हैं जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हमारी बॉडी को सभी तरीके के विटामिन की ज़रूरत स्मॉल क्वांटिटीज़ में होती है। विटामिन ए हमारी आँखों को, स्किन को और आइज़ को हेल्दी रखता है। सी हमारी बॉडी को फाइट करने में मदद करता है बहुत सारी डिजीज़ से। डी हेल्प करता है कैल्शियम, और जो हमारी बॉडी है वो यूज़ कर पाती है विटामिन डी के हेल्प से कैल्शियम का, और हमारी बोन्स और टीथ स्ट्रॉन्ग बनते हैं। फूड जो है जो अलग अलग विटामिन में रिच होते हैं वो आप यहाँ देख रहे हो, है ना। हर कोई, ये सारे फूड्स हमारे लिए क्या हैं? बहुत एसेंशियल होते हैं, है ना। चाहे वो विटामिन ए है या विटामिन बी है, ये सारे फूड्स कैसे हैं? हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर ग्रोथ तब करती है जब वो गुड हेल्थ में होती है। और गुड हेल्थ के लिए हमें क्या चाहिए? सारे के सारे विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में हमको चाहिए होता है ना। ज़्यादातर जो फूड आइटम्स होते हैं उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, ठीक। अगर हम कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ले रहे हैं तो उसमें कोई चीज़ लार्ज क्वांटिटी में भी हो सकती है, जैसे राइस है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। इसीलिए हम क्या कहते हैं? उसको कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड बोलते हैं, है ना। ये देखिए, ये है क्या? सोर्स ऑफ आयोडीन। ये है सोर्स ऑफ फास्फोरस। मिल्क है, बनाना है, क्योंकि फास्फोरस हमें किस लिए चाहिए? टीथ के लिए चाहिए और बोन्स के लिए चाहिए, है ना। और ये क्या है? सोर्स ऑफ आयरन। पालक पनीर बच्चों को कितना ज़्यादा पसंद होता है और पालक हमें क्या प्रोवाइड करता है? आयरन। और ये है सोर्स ऑफ कैल्शियम, एग एंड मिल्क, है ना। इन सब न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमें और क्या चाहिए? डाइटरी फाइबर्स चाहिए, ठीक। और हमें वाटर चाहिए प्लेंटी ऑफ, है ना, क्योंकि जो फाइबर्स होते हैं उनको हम रफेज के नाम से जानते हैं। रफेज क्या करता है? प्रोवाइड करता है। हमें ज़्यादातर कहाँ से मिलता है? प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है फूड को, है ना। होल ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, प्रोटीन हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब क्या हैं? सोर्सेज ऑफ रफेज हैं। रफेज कोई हमें न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड कर रहा बॉडी को, लेकिन ये बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है हमारे फूड का, क्योंकि ये बल्क ऐड कर रहा है हमारे फूड में, और इसी से हम अनडाइजेस्टेड फूड से छुटकारा
पाते हैं, क्योंकि जो हम खा रहे हैं उसके साथ जो वेस्ट हमारी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है उसको भी बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। और उसको बाहर निकलने में कौन मदद कर रहा है? रफ फेज। और वाटर किस लिए हेल्प करता है हमारी बॉडी को? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करने में, राइट। इसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं? थ्रो आउट कर देते हैं वेस्ट को अपनी बॉडी से। किस फॉर्म में? यूरिन की फॉर्म में और स्वेट की फॉर्म में। ठीक, आपने देखा है ना। तो इस वजह से हम अपने जो वेस्ट हैं उनको हम बाहर निकाल पाते हैं। ज़्यादातर जो वाटर है हमारी बॉडी को नीड करता है, उस जो हम लिक्विड्स लेते हैं पीते हैं उससे हमें मिलता है, जैसे टी है, वाटर है, मिल्क है ना। और जो कुक करते हैं हम फूड उसमें भी हम वाटर ऐड करते हैं। अब हम एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। आप एक टमाटो लीजिए, है ना, या फिर लेमन है, और उसको स्मॉल पीसेस में कट कीजिए। बहुत ध्यान से, केयरफुली आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। क्या ऑब्ज़र्व करना है कि ये जो वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं, जब आप उनको काट रहे हैं, पील कर रहे हैं, ग्रेट कर रहे हैं, मैश कर रहे हैं अपने होम में, तो क्या उसमें अमाउंट ऑफ वाटर इंक्लूडेड है? हम क्या देखते हैं कि जो फूड मटेरियल्स होते हैं उसमें खुद भी वाटर होता है। सारे जितने भी फूड आइटम्स होते हैं उनके अंदर क्या है? वाटर, राइट, है ना। और सम एक्सटेंट ये हमारी बॉडी को मीट करने में हेल्प करता है इन अपनी रिक्वायरमेंट्स को। जब हम खाना कुक करते हैं तब भी हम उसमें वाटर ऐड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहता है? बैलेंस डाइट। नॉर्मली जो फूड हम ईट करते हैं इन अ डे उसे हम क्या बोलते हैं? डाइट, राइट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए। सारे न्यूट्रिएंट्स जिससे हमारी बॉडी को अगर मिलते हों और राइट क्वांटिटी में मिलते हों तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। और ऐसी ही डाइट हमको रोज़ लेनी चाहिए और उसमें गुड अमाउंट में रफेज और वाटर भी होना चाहिए। क्या आप क्या सोचते हैं कि सारे एज के जो लोग होते हैं क्या उनके लिए सेम ज़रूरत होती है फूड की? नहीं, सबके लिए अलग अलग तरीके की फूड की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो अब हम चेक करेंगे, तो हम एक चार्ट बना सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको कि हमने मेंशन किया था कि वो प्रेजेंट हैं या उसमें नहीं है, जो एक दिन में हम खाना ले रहे हैं। नॉर्मली जो पल्सेस हैं, ग्राउंड नट हैं, सोयाबीन है, स्प्राउटेड सीड्स हैं जैसे मूंग एंड बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड्स होते हैं जो साउथ इंडिया में खाए जाते हैं जैसे इडलीज, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल एंड पल्सेस, बनाना, स्पेनिच, सत्तू, जैगरी, जितने भी फूड या आइटम्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो हम खाते हैं, इनसे मिला के हम बहुत आसानी से एक बैलेंस डाइट ले सकते हैं। और ये जो बैलेंस डाइट है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती है ना। आसानी से हम अपने लिए ज़्यादा पैसे बिना खर्च करे हुए एक बैलेंस डाइट मेंटेन कर सकते हैं। और राइट काइंड ऑफ फूड और अच्छे से अगर हमने नहीं पकाया तब भी क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स वेस्ट हो जाते हैं, है ना। अगर आपने वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को पहले कट कर लिया और उसके बाद आपने वॉश आउट कर दिया तो क्या होगा? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वेस्ट हो जाएंगे, है ना। जैसे वॉशिंग ऑफ राइस है, अगर आप रिपीटेड टाइम वॉश करते हैं राइस को तो क्या होगा, या पल्सेस को, कि उसमें विटामिन जो प्रेजेंट है वो सब वेस्ट हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही कुकिंग करने में अगर आपने एक्सेस ऑफ वाटर यूज़ कर लिया, बहुत ज़्यादा वाटर आपने उसके अंदर ऐड कर दिया, तब भी विटामिन जो है वो लॉस्ट हो जाएंगे। विटामिन सी तो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर आप ज़्यादा हीट कर देते हैं, ज़्यादा कुक कर देते हैं अपने खाने को, है ना। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए ये सोचते हैं कि फैट से हमको ज़्यादा एनर्जी मिलती है, फैट क्या करता है? ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब हम फैट ही फैट खाना शुरू करते हैं, बहुत सारा फैट रिच फूड खा लें, समोसे, पूरी, है ना, रबड़ी, पेड़ा, तो क्या होगा? हम ओबेस हो जाएंगे। ओबेसिटी क्या करेगी? बहुत सारी बीमारियों को जन्म देगी, राइट। तो एक पर्सन जो है अगर वो ठीक से प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं ले रहा है, बैलेंस डाइट नहीं ले रहा है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी। और डेफिशिएंसी अगर किसी चीज़ की हो जाएगी तो आगे क्या हो जाएंगी? डिजीज़ हो जाएंगी, है ना। अगर किसी चीज़ की कमी से हमें कोई डिजीज़ होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज़। जैसे अगर एक पर्सन है, अगर वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा है तो उसको इस तरीके से कुछ डिजीज़ हो सकती हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से क्या होगा? लॉस ऑफ विजन, है ना, उसको दिखाई नहीं देगा ठीक से। बीमन की कमी से क्या होता है? वेरी मसल्स वीक हो जाती हैं, बहुत कम एनर्जी हमें काम करने की मिलती है। विटामिन सी तो हमें क्या होगा? स्कर्वी, यानी कि ब्लीडिंग गम्स हो जाएंगे, वोंड्स जो होंगे वो बहुत लंबे समय तक हील नहीं होंगे। डी की कमी अगर होती है तो रिकेट्स,
जिसमें बोन सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट हो जाती हैं। और कैल्शियम की कमी से हमारे दांत जो हैं वो डिके हो जाते हैं, बोन्स वीक हो जाती हैं। आयोडीन, गोइटर, आपने बहुत लोगों का गला देखा होगा, फूला हुआ होता है ना, सूजा हुआ सा लगता है, तो वो कमी किसकी होती है? आयोडीन की होती है। और आयरन की कमी से तो आपको पता है हमें क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है, और उससे हमें वीकनेस हो जाती है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ का जो ऑक्सीजन है वो नहीं हो पाता, ऑक्सीजन फ्लो नहीं हो पाता है ब्लड से, तो उसकी वजह से हमें क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है। तो इससे आप समझ सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन से कि हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो नाउ किड्स, हम क्या करेंगे? समराइज करेंगे। आपने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में कि आप जो है क्या क्या ले रहे हैं? बैलेंस डाइट किस तरीके से ले रहे हैं? मीज़र जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, है ना? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ आप ले रहे हैं। विटामिन्स हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में अगेंस्ट डिजीजेज, है ना? और अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं, जहाँ हमसे पहले पूछा गया है कि नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, है ना, मिनरल्स, रफेजेस, वाटर, ये सब क्या है? मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे। अब है नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है तुरंत तुरंत हमारी बॉडी को। ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन, है ना। गुड आईसाइट, विटामिन ए। हमारी बोन्स को हेल्दी कौन रखता है? जल्दी जल्दी बताइए, है ना, कि हमारी बोन्स के लिए हमने क्या पढ़ा था अभी? विटामिन डी की मदद से हम क्या कर पाते हैं? कैल्शियम को अब्जॉर्व कर पाते हैं अच्छे से, है ना, उसकी वजह से हमारी बोन्स स्ट्रांग रहती हैं। अब फैट रिच फूड क्या होते हैं? स्टार्च रिच किस में है? डाइटरी फाइबर्स, प्रोटीन्स, ये सब मैंने आपको अच्छे से इसमें समझा दिया है। तो नाउ आप इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और ये पूरा चैप्टर आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय बाय।